तो उन्होंने आज कहा जी कि हुकूमत के पास जहर खाने के भी पैसे नहीं है। ये खतरा नहीं है भारत अटैक करेगा, अब तो ये खतरा है कि रोटी ना कम हो जाए, अब तो ये खतरा फूड इनसिक्योरिटी ना हो जाए, ये खतरा नहीं है भारत अटैक करेगा, अब तो ये खतरा है कि रोटी ना कम हो जाए, अब तो ये खतरा है फूड इनसिक्योरिटी ना हो जाए, ये खतरा है कि अगर ऑयल ना इंपोर्ट कर सके तो क्या होंगे। सो द कि हुकूमत जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतें रेगुलेट करती है और हम जो है जो पेट्रोल पंप्स हैं वो हमारी बात नहीं सुन रहे और वो अपनी मर्जी से अपनी मर्जी का भी प्रॉफिट लगा देते हैं। तो जाहिर बात है मामला जो है वो खराब है और हुकूमत के पास पैसा नहीं है। कि उन्होंने एक छोटा सा सेंटेंस बोल दिया कि हुकूमत के पास जहर खाने को भी पैसे नहीं है, तो इट मीन्स कि वो बताना चाह रहे थे कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हम इस वक्त कंप्लीटली जो है वो जो पंजाबी कहते हैं ना भूखे नंगे हैं। जो है वो जो पंजाबी कहते हैं ना भूखे नंगे हैं। इसी तरह पाकिस्तान में फेयर इलेक्शंस नहीं होते, और हर पॉलिटिकल पार्टी जो हार जाती है वो जो ट्रस्ट है इंस्टीट्यूशंस पे ना होने की वजह से, दैट इज़ अ डेंजर टू द फेडरलिज्म इन पाकिस्तान। यूथ काम करना चाहती है, वो सूबे जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, दे रियली वांट टू वर्क, पीपल डोंट वांट टू बी क्रिमिनल। पाकिस्तान की ब्लैक इकोनॉमी बहुत बड़ी है, पाकिस्तान की ग्रे इकोनॉमी बहुत बड़ी है, पीपल डू नॉट ट्रस्ट द गवर्नमेंट, बट दैट द गवर्नमेंट इज पुअर, एंड आई थिंक वो इसलिए पुअर है बिकॉज द पीपल डू नॉट ट्रस्ट द गवर्नमेंट। जब हमें कोई नेशनल मौका मिलता है, प्रॉब्लम आता है, तो वी जस्ट स्टैंड टुगेदर, हम यूनाइट हो जाते हैं। लेकिन अदरवाइज हम एक जो है वो भेड़ बकरियों की तरह चल रहे हैं, वो एक थॉट नहीं है। इसलिए पाकिस्तान को एक नेशनल डायलॉग चाहिए, पर्टिकुलरली सिविल मिलिट्री ऑपरेटर्स को डायलॉग चाहिए, क्योंकि मामला बड़े ख़राब हुए हैं पाकिस्तान में। अगर ये डायलॉग ना हुआ कि जो पावर शेयरिंग का, तो ये मसले ख़राब रहेंगे। एक सियासी जमात कहती है फ़ौज पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करे, दूसरी कहती है फ़ौज सियासत में मुदाखलत ना करे। और वो सही में अगर हमने इकॉनमी ना चलाई तो भाई डिफेंस कैसे करना है? ये भारत आपका साथ मिसाइल हैं, अफगानिस्तान के साथ में मिसाइल हैं, ईरान के साथ मिसाइल हैं, ओवरऑल आप तो सोसाइटी और सिक्योरिटी के हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई। अब तो ये खतरा नहीं है भारत अटैक करेगा, अब तो ये खतरा है कि रोटी ना कम हो जाए, अब तो ये खतरा है फूड इनसिक्योरिटी ना हो जाए, ये खतरा है कि अगर ऑयल ना इंपोर्ट कर सके तो क्या होंगे। सो आज जो है वो सारी बात है, बड़ा अहम दिन है, मई में की 28 है और 28 मई को आप समझ लें कि पाकिस्तान ने 5 धमाके किए थे और इन धमाकों को 5 न्यूक्लियर धमाके किए थे और इन रिस्पॉन्स टू इंडियाज जो न्यूक्लियर धमाके उन्होंने आई थिंक 11 और 13 मई को किए थे। लेकिन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को, रीजनल कॉन्टेक्स्ट को इंडिया पाकिस्तान किसी चीज़ को नहीं समझता था। आज जारी बात है, डाउन द लाइन 20-25 साल बाद हमें इस चीज़ की समझ आ रही है कि भाई क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। और 50% आपका हायर एजुकेशन कमीशन का जो बजट है वो कम किया जा रहा है, 50%। अब ये सारी बात एक बहुत बड़ी कहानी है कि भाई जो हायर एजुकेशन कमीशन का अगर 50% बजट कम होता है और सुनने में आ रहा है कि अगली दफा के लिए, अगले साल के लिए 30 अरब रुपए सिर्फ बजट रखा जा रहा है। जबकि पिछली जो एलोकेशन जैसे मैंने बताया वो 65 बिलियन की थी, यानी कि 65 बिलियन की थी, रिक्विजिशन उन्होंने 100 अरब की बेची। पिछली एलोकेशन 65 अरब थी और इस दफा उन्होंने 30 अरब जो है वो कह रहे हैं कि हम वो दे सकते हैं। अब ये सारी बातें फाइनेंस जो डिवीजन है उसने सारी बातें ये सारा कुछ किया है और इमरान खान साहब अभी भी हुकूमत छोड़ के गए हैं। और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, न्यूक्लियर वेपन्स है हमारे पास। क्या पाकिस्तान का जो डिफेंस है वो सिर्फ दफाई डिफेंस है? मुआशरा की सोसाइटल सिक्योरिटी हम किस बला का नाम है? फूड सिक्योरिटी किस बला का नाम है? इकोनॉमिक सिक्योरिटी किस बला का नाम है? नेशनल सिक्योरिटी जो है उसकी डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप मिलिट्री सिक्योरिटी में वो फॉल नहीं करती। अब वो उसकी चीजें बहुत ज्यादा बदल गई हैं। जो हमें पासपोर्ट मिलता है उस पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट दुनिया के हर मुल्क के लिए काबिल कबूल है सवाए इसराइल के। आज हमारी तो हालत यह है कि हमें अगर यूएई ने इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया, मैंने इस प्लेटफॉर्म पे पहले भी कहा है, तो हमने क्या किया? हमें हमारे साथ क्या हुआ कि यूएई ने हमारे वीजे बंद कर दिए कि ये ना हो पाकिस्तानी इसराइल यूएई में आके किसी इसराइली पे हमला कर दे। ऐसा साडा लेवल है, ये तो हमारा लेवल है, ये तो हमें इतनी तो हमारी इज्जत है। और इमरान खान साहब और बाकी जितने लोग हैं सारे तमाशाई, इतनी तो हमें इज्जत मिलती है जो है वो जिसे वो कहते हैं ना कि इस सारे प्रोसेस में। फिर लोकल बॉडी इलेक्शंस नहीं है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक प्रॉब्लम रहता है, वीक लॉज आप बनाते हैं, ताकि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो डरती है कि मुल्क से नई लीडरशिप ना उमर्ज कर जाए जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा करेगी। सो स्ट्रॉन्ग लोकल बॉडी लॉज नहीं बनाते, सो वो फेडरेशन को मजबूत करते रहते हैं। जब डिक्टेटर आता है तो वो सारी पैसे पावर्स मरकज में ले जाता है। इस तरह जब सिविलियंस आते हैं तो वो सारी पैसे पावर जो है वो प्रोविंशियल कैपिटल में रख लेते हैं और वो आगे लेके नहीं जाते। तो ये एक चैलेंज है। इस तरह इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा हैं जिससे फेडरेशन को नुकसान हो रहे हैं। और वो किस तरह के, जैसे बहुत सारे ऐसे सूबे जहाँ से रेवेन्यू आ रहा है लेकिन वहाँ पे वो पैसा खर्च नहीं हो रहा,
मिसाल के तौर पर बलोचिस्तान रेवेन्यू देता है या कराची रेवेन्यू देता है, तो वो पैसा दिल के लिए कहीं और लग रहा है, तो वो फिर एक प्रॉब्लम जो है वो एक रहती है सूबों के दरमियान। एक हमारे पास बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसने हमारी फेडरेशन के लिए प्रॉब्लम किया है, दैट इज स्ट्रॉन्ग लीडर फिनोमिनन। भाई स्ट्रॉन्ग लीडर फिनोमिनन क्या है? भाई हर बंदा जो ताकतवर वजीर आजम आता है वो इतना ताकतवर होता है कि वो अदारों से भी तगड़ा होता है, उसको परवाह ही नहीं है, वो अदारों को बाईपास कर रहा है, वो रोन के रख कॉन्स्टिट्यूशन के वॉल्यूशन कर रहा है, कोई उसको पूछेगा नहीं। इमरान खान साहब आए, नवाज शरीफ साहब आए, तो ये चैलेंजेस रहते हैं। फिर एक और बहुत बड़ा डेंट पड़ा पाकिस्तान की फेडरलिज्म को, और वो ये है हाइब्रिड रिजीम जो आया। मिसाल के तौर पे इकोनॉमी जाने करने के लिए, ठीक करने के लिए चलें जी आर्मी चीफ मेरे साथ चलें, जिस चाइना जाना है, अमेरिका जाना है, सऊदी अरब जाना है, यूएई जाना है, आर्मी चीफ साथ जाएंगे। फिर पॉलिटिकल इशू ठीक करने के लिए उन्होंने वो सारा कर लिया। सो ये मसले बहुत ज़्यादा हमारे लिए मसाइल रहे हैं, और अभी तक ये मसाइल हैं, और ये हमारी इनसे जान नहीं छूट रही, और लग रहा है ये जान छूटेगी भी नहीं। तो अगर मैं फेडरलिज्म की बात करूँ तो जो छोटे सूबे हैं वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, क्योंकि मिसाल के तौर पर पंजाब डिसाइड करेगा कि जो है वो क्या होना है। पंजाब के जो लीडर्स हैं उनकी जो लीडरशिप है उसके गिर्द सिर्फ पंजाबी लीडरशिप बैठी होती है, फैसले वो नेशनल लेवल के कर रहे होते हैं, लेकिन वो दिल करे तो 4 कॉन्स्टिट्यूंसी की लीडरशिप जो है दैट इज टॉकिंग ऑफ 25 करोड़ लोग, दैट इज नॉट सम विद द प्रॉब्लम, विद इज अ प्रॉब्लम। सो डिसीजन मेकिंग में ये मामला आता है। फिर इस तरह यूथ डायमेंशन आप इसकी लें, आप बलोचिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को देखें, वहां पे जो कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, दैट द ओल्ड जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे वो रियासत से लड़ते थे, लेकिन अब फ्यूडल लॉर्ड्स की जगह पे एक अर्बन मिडिल क्लास है जो लड़ना शुरू कर गई स्टेट के साथ, बिकॉज दे बिलीव कि भाई ये लोग हमसे मतलब ठीक तरह पेश नहीं आ रहे हैं। सो इसी तरह वाटर रिसोर्सेज के हवाले से आप देख लें, फिर नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से आप देख लें, तो मसाइल जो है वो हमारे रहते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज हैं, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होनी है, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द डायलॉग वी हैव टू फेस दिस काइंड ऑफ इशूज पे। देन गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में जो यूथ है दे आर टॉकिंग दैट कि दे आर आउट ऑफ द रडार, वो नेशनल सीन से ही बाहर हैं, वो अपने लीडर्स उनके मरकज़ में नहीं बेच सकते। यूथ जो है वो दे आर फार ऑफ, वहाँ डेवलपमेंट नहीं है, उस तरह ग्रोथ नहीं है, वो सारे आके फेडरल कैपिटल में बैठ जाते हैं जो इतने जोगे होते हैं। तो ये जो मामलात हैं जिससे हमारी फेडरलिज्म है, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग, वी आर नॉट थिंकिंग, वी आर नॉट इंगेजिंग एंड वी आर नॉट लिसनिंग ईच अदर, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम क्रिएट्स। इस तरह गैस रॉयल्टी है या इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो नॉर्दर्न एरिया से हम बिजली बनाते हैं या कश्मीर से बिजली बनाते हैं, तो उससे डिससेटिस्फेक्शन पैदा होती है, और यूथ उससे बड़ी नाराज होती है, और वो कहते हैं कि हमारे रिसोर्सेज इस्लामाबाद खा गया और इस तरह की चीज़ें। सो ये है। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है 18th अमेंडमेंट, जिससे बहुत सारी पावर्स जो थी वो फेडरेशन से सूबों के पास चली गई। अब जो 18th अमेंडमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन सूबों के पास उस तरह कैपेसिटी नहीं है कि उस पैसे को यूटिलाइज करें। फिर करप्शन के चैलेंजेस हैं, नई नई डेमोक्रेसी अभी पाकिस्तान में दोबारा रिस्टोर हुई है, ट्रांजिशन हो रहा है, लेकिन अदारे कमज़ोर हैं, उस तरह वो पैसा डिलीवर नहीं कर पा रहे। और पंजाबी कहते हैं साली साड़ी अपनी भूख नहीं लेती, हमारे लीडर्स की अपनी भूख नहीं उतरी, तो वो कैसे लोगों के ऊपर पैसा लगाएंगे। सो ये जो चैलेंजेस हैं ये बहुत ज़्यादा है। ये अपॉर्चुनिटी तो थी, लेकिन ये चैलेंज में कन्वर्ट होता है। और अभी यहाँ पाकिस्तान में बात ये हो रही है कि इस 18th अमेंडमेंट को रिवर्स करें। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस के लिए पैसा नहीं बचता, ठीक है जनाब। अब वॉर अगेंस्ट टेररिज्म पाकिस्तान ने लड़ी, पूरी दुनिया को पता, और हमने उसमें बहुत बड़ी कामयाबी की। थोड़े बहुत मसाइल